जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे और गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही होंगी। संगत जी, गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा एक संदेश आ चुका है, एक कहानी के रूप में ही है। तो संगत जी, वो कहानी शेयर करने से पहले, गुरुजी का मैसेज शेयर करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा संगत जी। संगत जी, आप लोग जहाँ पर भी हो, कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करिए और मेरे साथ एक बार मिलकर गुरुजी के महामंत्र का जाप करिए। फिर हम उन गुरुजी के मैसेज पर आते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी का मैसेज आया है, जो गुरुजी ने एक छोटी सी कहानी अपने एक बहुत ही प्यारे से ग्रुप में शेयर करी है, उसी कहानी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और इसका अर्थ जरूर समझिएगा संगत जी, जरूरी है हम सबके लिए। एक आदमी यात्रा से लौटा है, लंबी यात्रा से। अपने मित्र के घर ठहरा और उसने मित्र से कहा, यात्रा की चर्चा करते हुए, कि बहुत ही अनूठी चीज मेरे हाथ लग गई है और मैंने सोचा था कि जब मैं लौटूंगा अपने मित्र को दे दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूँ तुम्हें दूं या ना दूं। डरता हूँ इसलिए कि जो भी मैंने उसके परिणाम देखे वे बड़े ही खतरनाक हैं। मुझे एक ऐसा ताबीज मिल गया है कि तुम उससे 3 आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं मांग लो, वो पूरी हो जाती हैं। और मैंने 3 खुद भी मांग कर देख ली, वे पूरी हो गई। और अब मैं पछताता हूँ कि मैंने क्यों मांगी। मेरे और भी मित्रों ने अपनी अपनी इच्छाएं मांग के देख ली, उन सब की इच्छाएं पूरी हो गई, पर अब वो छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, सिर ठोक रहे हैं। सोचा था तुम्हें दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूँ दूं या ना दूं। मित्र तो दीवाना हो गया। उसने कहा, तुम यह क्या कहते हो, ना दूं? कहाँ है ताबीज? अब हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि कल का क्या भरोसा। तभी मित्र की पत्नी आई और बिल्कुल पीछे पड़ गई उसको कि निकालो ताबीज, दो ताबीज, हमें कुछ मांगना है, हम बहुत परेशान हैं, ये कहने लगी। उसने कहा कि भाई मुझे सोच लेने दो, क्योंकि जो परिणाम सब बुरे हुए हैं वो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हो। उसके मित्र ने कहा, तुमने मांगा ढंग से ना होगा, गलत मांग लिया होगा। हर आदमी यही सोचता है कि दूसरा गलत मांग रहा है, इसलिए मुश्किलें पड़ा है, मैं बिल्कुल ठीक मांग लूंगा। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि जब तक तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक मांगोगे कैसे। मांग तो तुमसे पैदा होगी ना। नहीं माना मित्र, नहीं मानी पर उसकी पत्नी। उन्होंने बहुत आग्रह किया तो ताबीज देकर मित्र उदास चला गया। सुबह तक ठहरना मुश्किल था। दोनों ने सोचा क्या मांगे। बहुत दिन से एक इच्छा थी कि घर में कम से कम 1 लाख रुपए हों, तो पहला लखपति हो जाने की इच्छा रखी गई। और लखपति बनने की इच्छा रखते हुए उन्होंने ताबीज को बोला कि हमारी पहली इच्छा है कि 1 लाख रुपए हमारे पास आ जाए। जैसे ही अपनी इच्छा व्यतीत करी, अपनी इच्छा बताई, ताबीज हाथ से गिर जाता है झटक कर। उसका मतलब था कि मांग स्वीकार हो गई। बस 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक पड़ी। खबर आई कि लड़का जो राजा की सेना में था वह मारा गया और राजा ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। पत्नी तो छाती पीट पीट कर रोने लगी कि यह क्या हुआ। उसने कहा कि दूसरी इच्छा इसी वक्त मांग लो, मेरा लड़का जिंदा किया जाए। बाप थोड़ा डरा। उसने कहा कि अभी जो पहली का फल हुआ, पर पत्नी एकदम पीछे पड़ गई, और देर मत करो, कहीं वह दफना ना दे और कहीं लाश सड़ गल ना जाए, जल्दी मांगो। तो दूसरी इच्छा मांगी कि लड़का हमारा घर वापस लौट आए। ताबीज गिरा। 15 मिनट बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लड़के के पैरों की आहट थी। उसने जोर से कहा, पिताजी। आवाज भी सुनाई पड़ी, पर दोनों बहुत डर गए। इतने जल्दी लड़का आ गया?
बाप ने बाहर झांक कर देखा, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा। खिड़की से देखा, वहां कोई नहीं दिखाई दिया। कोई चलता फिरता मालूम होता है पर दिखाई नहीं दे रहा। वह लड़का प्रेत होकर वापस आ गया, क्योंकि शरीर तो दफना दिया जा चुका था। पत्नी और पति दोनों घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, दरवाजा खोले कि नहीं, क्योंकि तुमने भला कितना ही लड़के को प्रेम किया हो। अगर वह प्रेत होकर आ जाए तो हिम्मत पस्त हो जाएगी। बाप ने कहा, रुक, अभी एक इच्छा और बाकी है। उसने ताबीज से कहा, कृपा कर इस लड़के से छुटकारा, नहीं तो अब यह सताएगा जिंदगी भर। यह प्रेत अगर यहाँ रह गया, इससे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, इससे छुटकारा करवा दे। और पति आधी आधी रात गया ताबीज देने अपने मित्र को वापस, और कहा कि इससे तुम कहीं फेंक ही दो, अब किसी को भूल कर मत देना। तुम्हारी पूरी जिंदगी की कथा इस ताबीज की कथा में छिपी है। जो तुम मांगते हो वह मिल जाता है, नहीं मिलता है तो तुम परेशान होते हो, मिल जाता है फिर तुम परेशान होते हो। गरीब दुखी दिखता है, अमीर और भी दुखी दिखता है। तुम्हारे पास कुछ है तो तुम रो रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम रो रहे हो, और मौलिक कारण यह है कि तुम गलत हो। इसलिए तुम जो भी चाहते हो वह गलत ही चाहते हो। इसलिए समझदार व्यक्ति परमात्मा अपने गुरु से यह नहीं कहता कि मेरी प्रार्थना पूरी करना, वह उससे कहता है कि जो तेरी मर्जी हो वह तू पूरी करना। क्योंकि हम तो यह नहीं जानते क्या मांगे, कैसे मांगे, हम तो गलत ही मांगेंगे, क्योंकि हम गलत हैं। हमारी तो मांग ही उपद्रव होगी। बिल्कुल सही बात है संगत जी। गुरु से अगर मांगना है तो जो वो करना चाहते हैं, जो हमारे लिए ठीक है, गुरु को सिर्फ ये कहना चाहिए कि वो कर दो। गुरु से ज़्यादा इच्छाएं नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जो वो देने वाला होता है वो हमारी सोच से बहुत बड़ा होता है। तो संगत जी, गुरु के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर आस्था रखते हुए उन्हीं के हाथों में अपने जीवन की डोर सौंप दे, तो हम लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो संगत जी, इसी के साथ हम अपनी स्टोरी का एंड करते हैं, और गुरु जी के मैसेज को आप समझने की कोशिश करिएगा। जय गुरु जी संगत जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।